तो ये 150वीं जयंती जो है, ये निर्णय तो ठीक है, इसका स्वागत करना चाहिए, पर इनका जो निर्णय किया वो इन्वॉल्वमेंट दिखता नहीं मुझे तो कहीं देश के अंदर। ऐसे प्रोग्राम के अंदर तो बड़े रूप में समिति बनती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, पता नहीं मैं बनाई बनाई, उसमें बड़े बड़े साहित्यकार पत्रकार भी होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लोग भी होते हैं, और एक प्रकार से बहुत तरीके के साथ में मनाया जाता है। जो पहले भी कभी महात्मा गांधी की जयंती या कोई स्थिति आई हो इतिहास की, पर पता नहीं ये क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस है, इनका विस्तार ना कभी संविधान में रहा। और वंदे मातरम की जो बात करते हैं तो आप देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, वो तो मैं लिख के दूँगा आपको, वो मैं एक तो खड़गे साहब ने आज जारी किया है दिल्ली में, आप तक पहुँच गया होगा, वो मैं आपको भी पोस्ट करूँगा, अगर आप चाहेंगे तो फिजिकल कॉपी हार्ड कॉपी मिल जाएगी। तो जिस प्रकार से 1896 के अंदर फ्रीडम फाइटर्स के प्रेरणा गीत बन गया ये, और कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में प्रथम बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको शामिल रूप से गाया था। तो कांग्रेस के इतिहास के अंदर ये गीत जो है वो जब से गाया गया तब से ही हमारी ब्लॉक कमेटी हो कांग्रेस की, या जिला हो या स्टेट हो या अधिवेशन हो, सब में गाया ही जाता है। मेरा आरोप है कि ये लोग जो है ये विरासत को समाप्त करना चाहते हैं। जो फ्रीडम मूवमेंट की शानदार विरासत देश के सामने है, त्याग की, तपस्या की, कुर्बानी थी, उसको भुला करके ये आरएसएस जिसका कुछ समझ नहीं था, जो अंग्रेजों के शासन के अंदर उनसे मिले हुए थे, लोग सभी तरह से मिले हुए थे, तो इन्होंने झंडा नहीं लगाया उन्होंने 50-52 साल तक, संविधान को माना नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर का महात्मा गांधी के पुतले जलाए हों जिन्होंने, और सरदार पटेल ने खुद ने बैन लगा दिया आरएसएस पे। अब उनको चांस मिला है धर्म के नाम पे सत्ता मानने का, ठीक है, पर उसका मान ये नहीं कि आप जो है जो विरासत कांग्रेस की है उसको समाप्त करने का काम करें। कांग्रेस की विरासत वही है जो देश की फ्रीडम मूवमेंट की विरासत है, हमें गर्व इस बात का है, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। आपको अधिकार नहीं कि आप उसको विरासत को समाप्त कर दो और आने वाली पीढ़ी खाली आरएसएस को, बीजेपी को ही इतिहास में याद करे, ये मैं मंजूर नहीं है, ये मैं मंजूर नहीं है। ये जो आपकी अप्रोच है उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम चाहेंगे कि ये जो क्षण है जो 50वीं जयंती का, उसको आप उस ढंग से मनाएं जिससे कि पूरा देश इन्वॉल्व हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी हैं, सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसके अंदर। एक तरफा जैसे कोई भारतीय जनता पार्टी प्रोग्राम हो, सरकारी धन के दुरुपयोग करके, सरकार इनकी है, ऐसा मेरे दे रहे हैं कि ये बीजेपी का खुद का प्रोग्राम हो, जबकि इनको पूरे मुल्क को गर्व होना चाहिए। वंदे मातरम बोलते हम लोग, सबको गर्व होता है, और कांग्रेस तो बोलते है ये जब से ये गीत गाया तब से बोलती आई है, आपने बोलना भी शुरू किया। आपका तो जो पहले वो नमस्ते सदा वस्तुले, यही है ना इनके गीत। ये पूछो कभी आपने शाखाओं में वंदे मातरम का गीत गाया क्या, कभी गाया क्या, कभी चर्चा भी की क्या, आपने चर्चा भी की क्या कभी वंदे मातरम की? अब आप सरदार पटेल को अडोप्ट कर रहे हो। अरे आपके आरएसएस पे बैन लगाया, महात्मा गांधी हत्या के अंदर उनकी विचारधारा के लोगों का हाथ था, ये सरदार पटेल ने कहा उस वक्त में, उसको आप अपना रहे हो, उनका स्मारक बना रहे हो लोगों में मैसेज देने के लिए। ये आपकी राजनीति है। आपके दिल में ना महात्मा गांधी है, ना सरदार पटेल है, ना ये आपका वंदे मातरम गायन है।
ये तो कांग्रेस की विरासत है, इसको आप छुड़ाना चाहते हो, ये मैं मंजूर नहीं है। ये सूची से भी साजिश भी है, देश के इतिहास को, विरासत को और राष्ट्रीय प्रतीकों पर अपना अधिकार कैसे जमाएं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये मौका ऐसा है कि सबसे पहले 1937 के अंदर यूपी विधानसभा के अंदर इसको प्रारंभ किया गया गीत के रूप में, और उस वक्त से ये जब शुरुआत इसकी हुई और 1938 के अंदर पंडित नेहरू ने खुद ने जो है ये कहा कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से ये गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद जुड़ा हुआ है। ऐसे जनता के गीत न तो किसी के मन पर थोपे जाते, न ही अपनी मर्जी से ये अपने आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। और 37 के अंदर जब पुरुषोत्तम दास टंडन थे अध्यक्ष वहाँ के, तब ये गीत को शुरू किया गया गाने के रूप में यूपी विधानसभा के अंदर। ये बात है 37 की। उसी वर्ष जो है फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से इसको वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी। आप कल्पना कीजिए, इतिहास गर्व करने लायक है। उसमें अभी ये सत्ता में आ गए अलग बात है। आज भी इस देश को जो कांग्रेस की है, उसकी विचारधारा की है, हमारा मानना है। और जिस प्रकार से ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ये लोग जिस प्रकार से अंग्रेजों के साथ में रहे तो सबको मालूम है, पर दोनों गीत जो जनगण मन भी और ये वंदे मातरम भी, इन दोनों पे कांग्रेस गर्व करती है। और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये जो तरीका अपनाया उन्होंने और जिस खतरनाक तौर से चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धन बल के आधार पर, और लड़ी विचारधारा की होनी चाहिए, वो होने की बजाय ये जिस प्रकार धर्म के नाम पर राजनीति करके चुनाव जीत रहे हैं। और मेरा मानना है कि जनता धीरे धीरे समझ गई है और आने वाले वक्त के अंदर इनको जवाब मिलेगा जनता से भी। आज दबाव में इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो देख लो राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी वाली 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पूरा देश हिल गया है कि ये वोट चोरी से अगर चुनाव जीतेंगे तो मायने क्या होगा लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र को खतरा जिस मुल्क में हो, जुडिशरी दबाव में, एजेंसी इनके पास दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, लंबी कहानी में रोज बोलता रहता हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर आपको याद किया कि अब ये जो है विरासत को किस प्रकार समाप्त करें, जो फ्रीडम मूवमेंट की विरासत का देश ने दुनिया में लोहा मानती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा के बल पर जो है ये मुल्क आज़ाद हुआ, त्याग कुर्बानियाँ, जेलों में बंद रहे लोग, फांसी के फंदे पे चढ़े हों, तो नॉन वायलेंस का जो नाम बड़ा हुआ है देश दुनिया के अंदर, की पहचान महात्मा गांधी के साथ में और देश के साथ में। उस विरासत को ये कैसे कोई बहाने से, ये तो इसमें भी राजनीति करते हैं, वंदे मातरम गीत के माध्यम से भी धार्मिक भावना बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैं चाहूँगा कि ये वंदे मातरम का गीत अपना आप के अंदर संदेश देता है भारतवासियों को। उस जमाने में देता था जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके फ्रीडम मूवमेंट लड़ते थे, तब ये उनका प्रेरणा स्रोत था गीत।